महाभारत के युद्ध में जब दुर्योधन हार गया तो उसने अश्वत्थामा से कहा कि मुझे किसी भी तरह पांचों पांडवों का सिर चाहिए। अश्वत्थामा ने कहा, मैं आपकी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा, आपकी यह इच्छा मैं पूरी करूंगा। तो रात के समय वह जो पांडव लोगों का शिविर था, सैन्य शिविर, उसमें गया और उसमें देखा कि 5 लोग 5 बिस्तर पर एक टेंट में, एक शिविर में सोए हैं। उसने सोचा अश्वत्थामा ने कि यही 5 पांडव हैं, उनका सिर काट लिया और काट करके दुर्योधन के पास ले गया। दुर्योधन ने वो सिर जब हाथ में लिया और हाथ में से दबाया सिर, तो सिर फट गया। दुर्योधन क्रोध में हो गया अश्वत्थामा के ऊपर, कहा, मूर्ख, यह तो बच्चों का सिर है, तुमने किसी बच्चे का सिर काटा है, यह पांडवों का सिर नहीं। तो भाग जाओ यहां से, भगा दिया। और जब यह बात कृष्ण को पता चली कि द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया, सिर काट लिया, तो कृष्ण ने अश्वत्थामा को पकड़ा। अश्वत्थामा के सिर में यहां एक मणि थी। भगवान ने उस मणि को निकाल लिया और श्राप दिया कि बच्चों की हत्या करना महापाप है, महापाप है। बच्चे को जान से मारना, बच्चे को सताना, एक बहुत बड़ा पाप है। तो बच्चों को नहीं मारना चाहिए। और तुमने एक नहीं 5-5 बच्चों की हत्या की है और सोते समय हत्या की है, इसलिए जाओ, तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दूंगा। जब तक यह धरती रहेगी तब तक इस धरती पर तुम भटकोगे। और यह जो मणि है यह निकाल लेता हूं, यह तुम्हारे सिर में एक घाव हो जाएगा, इसमें से पस निकलेगा और पूरा संसार के अंत तक तुम जो है इस दुख को भोगोगे। तो अश्वत्थामा आज भी संसार में भटक रहा है, दुख उठा रहा है, बच्चों की हत्या करने का पाप वह आज भी भोग रहा है, भोग रहा है। तो ऐसा कर श्राप दे करके भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अश्वत्थामा जब छूटा तो उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। किसके ऊपर? उत्तरा के ऊपर। उत्तरा कौन थी? अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की पत्नी थी, मतलब अर्जुन की पतोहू थी, वह गर्भवती थी। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया उसके ऊपर, जिससे उसके पेट में जो बच्चा है वो मर जाए। तो जब चलाया तो उत्तरा के पेट में जलन होने लगी, आग की तरह जलने लगा। वह कृष्ण 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 चिल्लाने लगी। कृष्ण भगवान आए, उसके गर्भ की रक्षा किए और उत्तरा को एक व्रत बताया। उस व्रत का नाम है जीवित पुत्रिका व्रत। जीवित पुत्रिका व्रत करने को सिखाया। उत्तरा ने 3 दिन तक वह व्रत किया। यह महाभारत की कथा है। और कृष्ण भगवान ने कहा, जो यह जीवित पुत्रिका व्रत करेगा, अगर उसके बच्चे बार बार पेट में, गर्भ में ही मर जाते, उसे कहते हैं मृत वत्सा, तो जो इस व्रत को करेगा तो उसके बच्चे जो पेट में हैं वो सुरक्षित रहेंगे, वो नहीं मरेंगे। ऐसा महाभारत में कहा गया। ऐसा हमारी हिंदू मान्यता है, हम इसको मानते हैं। यह व्रत ज़्यादातर भारत के यूपी बिहार में होता है। और यह जो है, जिसे हम पितृपक्ष कहते हैं, अश्वनी कृष्ण पक्ष अष्टमी से शुरू होता है यह व्रत। तो यह व्रत जो है पितृपक्ष में होता है, 3 दिन का व्रत होता है यह। तो कृष्ण भगवान ने उससे कराया। तो पहले दिन का व्रत होता है कि स्नान करने के बाद, भोजन करने के बाद भगवान की पूजा करना।
अपने बच्चों की रक्षा के लिए, अपने गर्भ की रक्षा के लिए, अपने बीमार बच्चे की रक्षा के लिए। दूसरे दिन निर्जला व्रत होता है, जल भी नहीं पीते, कुछ खाते नहीं, कुछ पीते नहीं। तब भगवान की पूजा करते हैं। भगवान की पूजा करने के बाद निर्जला रहते हैं। तीसरे दिन जो व्रत होता है, उस व्रत के दिन, तीसरे दिन भगवान की पूजा करके व्रत का पारण करते हैं, व्रत को पूरा करते, पूर्ण करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने यह व्रत उत्तरा को बताया, और इस व्रत को करने से हमारे जो संतानें हैं वो सुखी होंगी। वह जो उत्तरा के पेट में जो गर्भ था, भगवान ने उसकी रक्षा की। वही बाद में राजा परीक्षित हुए, और राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से श्रीमद् भागवत महापुराण को सुना। उसी को श्रीमद् भागवत महापुराण कहा जाता है। वही राजा परीक्षित थे। तो उस राजा परीक्षित की गर्भ में रक्षा भगवान कृष्ण ने किए। इसलिए इस व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत कहा जाता है। इस व्रत का बहुत बड़ा फल है। आप सब करिए और भगवान की सेवा करिए, आपकी संतानें सुरक्षित रहेंगी। ये सारी बातें जो है शास्त्र में लिखी हुई हैं, और हमारी हिंदू मान्यता है, लोक मान्यता है हमारी, जो हमारे यूपी, बिहार, बंगाल में किया जाता है।